आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे सामने महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, मैं इन सबको नमन करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। हमारे दीपक दीक्षित जी इस संस्था के संस्थापक हैं और संचालक हैं, चौहान साहब भी साथ में हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं दीपक को और इनकी टीम को और जितने भी स्टाफ इनके साथ हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं। मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा इनका संस्थान। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इसके प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे हैं यहाँ से, वो अपने लक्ष्य में कामयाब हों, सफल हों, ये मेरी उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं और मेरी दुआएं हैं। आज के गणतंत्र दिवस के बारे में आप सबको मालूम है कि आज के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देखिए, किसी भी संस्था को या किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी एक कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ताकि वो डिसिप्लिन के अनुसार अनुशासन में मेंटेन करते हुए उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में भी एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई, तो संविधान सभा ने एक संविधान तैयार किया 2 साल से ज़्यादा समय लेके, और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू किया गया, जो कि प्रजातंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में उसी की याद में हम ये हर साल मनाते हैं। और पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इसके आयोजन होते हैं और राष्ट्र को हम सलाम करते हैं। हमारे देश को हम अपनी सलामी पेश करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसको गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। और जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था, कुछ लोग बाद में आए हैं, वो ये कहा था कि हम कहीं भी रहें और किसी भी पोजीशन में हों, हमें अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है। ये पहली शर्त है देशभक्ति की। आज की डेट में राष्ट्रभक्ति की या देशभक्ति की अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने गढ़ ली हैं, वो अपनी अपनी स्वार्थ के अनुसार। लेकिन जो सच्चा देशभक्त होगा वो हमेशा अपने किसी भी स्वार्थ से आगे अपने देश को रखेगा, अपने देश के बारे में सोचेगा और हमेशा उसे ध्यान रहेगा कि इसमें मेरे देश की क्या भलाई है या मेरे देश के नागरिकों का क्या उसमें अच्छा काम है। तो मैं आज के इस उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने आप को और आप सबके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये प्रण लेना चाहता हूं आपसे, ये कोशिश, मेरी गुजारिश भी होगी आपसे कि आने वाले समय में बहुत सारी समाज में बुराइयां आ गई हैं, जिनका अभी हमारे कैप्टन सुलेमान साहब ने भी जिक्र किया था कि धार्मिक या मजहबी तौर पर एक दूसरे में नफरतें पैदा हो गई हैं किसी भी कारणों से, या और सामाजिक बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसमें दहेज प्रथा का जिक्र किया था, बाल विवाह का, नशाखोरी का, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो आप सबको और हमको सबको मालूम है। और ये बुराइयां किसी धर्म विशेष की नहीं है। तो अपने आप को अपने एक अच्छे देश के नागरिक होने का प्रमाण देते हुए हम सबको ये सोचना है कि मैं अपने समाज से, अपने पड़ोस से, अपने सामने वाले से, अपने नज़दीकी बंधु से किस तरह से अच्छे से व्यवहार करूं, अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपना जो व्यक्तित्व है उसको कैसे पेश करूं। वो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व जो है वो एक प्रमाण होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। मैं ख़ास तौर से इसके प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि बेटा, आप अभी प्रशिक्षण पीरियड में हैं, ये आपका गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इस समय आपकी जो प्रशिक्षण की नींव रखी जा रही है, ये पूरी ज़िंदगी, जीवन भर आपके साथ रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आप अनुशासन में रह के नेक नियत से और परिश्रम करते रहते हैं, तो मैंने अभी भी कहा था, दोबारा कहता हूं और हमेशा कहूंगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हम सब देशवासी इसी तरह से जिंदगी भर और अनंत काल तक ये अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।